नाराए रिसालत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी। जलसा भी बड़ा, जाकिर भी बड़ा, रुबाई भी बड़ी। कामयाब आइन हुए जेके नूर ऐं नारी जुदा कदान। कामयाब आइन हुए जेके नूर ऐं नारी जुदा कदान। तू किए तो गॾाए सभई ये कम त अंधा कदान। तुझे ॼमण वाली जाइ नापाक बणजी थी वञे। जंहिं जगह में अचे अली अचे उनखे नबी भी सजदा कदान। नाराए हैदरी। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास बुलंद तरसल। मौला अली दे नारे सा तुझो मुंह चेंज छो थो थे। मौला अली दे नारे सा तुझो मुंह चेंज छो थो थे। या सिम जी कंडे जी तुझी मथा ठीक ना है। तू त शायद करायो इदी लोट ठीक ना है। अल्लाह ऐं नबी जे रास्ते का पंजन ॿारनि जो नंबर मिलाइजे यो तुम्हारो टिन वारो कोट ठीक ना है। नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة البلد. सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। भाई जिस जिसके हाथ में मोबाइल फोन है ये सब मोबाइल फोन बंद करो। कैमरे भी लगाते हो और फिर सेल्फियां भी लेते हो। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह क़सस से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जिस मकाम पे भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल कर देना है। जो बोलूं लौहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे बिला से शिफा पाने वालों से है। यहाँ नारा लगता ऐसे है या आज लग रहा है? इरशाद है इरशाद है व नुरीदो अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह कहता है हमारा इरादा ये है कि जिन्हें जमीन में कमजोर समझा गया, शाह जी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़ाउफ़ा फिल अर्ज़, जो जमीन में कमजोर हैं, नहीं, जिन्हें जमीन में कमजोर समझा गया, कमजोर हैं नहीं। बात करें मोबाइल, तुमने नहीं बात सुनी? वो भी जमीन पे कमजोर समझा गया, आसमानों में नहीं। इरादा क्या है हमारा? अन्नमुन्ना, कि उन पर एहसान करें। क्या? आखिरी बंदे तक सर उठाना। नजअलहुम आइम्मतन, अल्लाह कहते हैं हम उन्हीं को इमाम बनाना चाहते हैं। सिर्फ इमाम? हाँ, गज़नफ़र शियों के लिए पढ़ता है, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक होने की जरूरत है। जो शियों के घर पैदा हुए हो,
मैं शियों के घर पैदा होने वालों को शिया नहीं मानता, शियों के घर रह के शिया साबित होने वालों को शिया मानता हूँ। सारे उठाना। एक तो हम उन्हें इमाम बनाना चाहते हैं, वनजअलहुमुल वारिसीन, और उन्हीं को वारिस बनाना चाहते हैं। बस मैंने आयत पढ़ी, तर्जुमा भी मैंने कर दिया। अब मैं इल्म गैब तो नहीं रखता कि मेरे सामने कौन है, क्या है, समाज के किस पानी में है, लेकिन चेहरे पढ़ने का गज़नफर से बड़ा माहिर शायर नजफ ने होगा, वो मेरा वारिस नहीं होगा, तुम्हारा होगा। जो मेरे घर पैदा होगा वो मेरा वारिस होगा, तुम्हारा। भाई पंखा में इधर नहीं करना, पंखा नहीं है अल्लाह का। मैं अपनी भोली कौम को समझा समझा के थक गया, पता नहीं कौन समझा कौन नहीं। बहुत पछताएगा वो शिया क़यामत के दिन जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता। जीते रहो। अच्छा, अब ऐसा है, दो चीजें मेरी कौम शिया का बच्चा बच्चा भी जानता है, तीसरी चीज हर आलम भी नहीं जानता। ये हर कोई जानता है, अली 13 रजब की रात के पर्दे में आया। ये भी हर कोई जानता है, काबे की दीवारों के पर्दे में आया। अल्लाह अकबर। लेकिन एक अल्लाह के घर में आया। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं इतने बड़े इज्तिमा के सामने, हुजरे में नहीं मिंबर पे हूं, मस्जिद नहीं मैदान है, किसी के कान पे मुंह नहीं रखा हुआ, सभी करके माइक पे मुंह रख के कह रहा हूं, किसी झूठी और ज़ईफ़ रिवायत में भी ये नहीं मिलता कि अली बैतुल्लाह में आया हो और काबे ने कहा हो मैं बातिल हो गया हूं। मिलता है कहीं तो फिर शाहरुख था या शियत छोड़ दे, और अगर शिया रहना है तो फिर मौलवी की मर्जी नहीं चलेगी, मौला की मर्जी चलेगी। समझ में आ रही है बात? जब अली के आने से अल्लाह के घर को दाग नहीं लगता, तेरी नमाजें काबे से ज्यादा पाक हैं। शाबाश। नहीं, वही मैं खाली खोली बातें करने का आदी नहीं हूँ, आयत पढ़ता हूँ। हाँ, सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है, इस जालनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमना। अल्लाह कहते याद करो जब हमने काबा को सवाब वाली जगह बनाया। ये एक कलमा तज़क्कुर है, याद करो। अब मिसाल के तौर पर मैं मजलिस पढ़ के चला गया, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई मोमिन किसी से कहे याद करो जब गज़नफर ने शिकारपुर में पढ़ा। शिकारपुर पहले था, गज़नफर बाद में आया। अल्लाह कहते याद करो जब काबा जाए सवाब बना, यानी काबा पहले था, सवाब वाली जगह नहीं था।
अब पता नहीं खाना किसने ज्यादा खाया है और नींद से बोझल हो रही है उसकी आंखें। जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह वो मेरी आंखों में आंखें रखे। इसका मतलब है काबा था, सवाब की जगह जीशान शाह बादल खान नहीं था। मुरीद अली शाह जी वही कब बना जाए सवाब। हिना बोले दफी जौफे की अली इब्न अबी तालिब, जब काबे के वास्त में अली आया। जहां हब्स है गर्मी है, घर जाके तन्हाई पे बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर, जब तक अली ना आए अल्लाह का घर सवाब का हकदार नहीं बनता। अली के बगैर तेरी नमाजें सवाब का कैमरे भी लगाते हो और फिर मोबाइल पे भी वीडियो बनाते हो। इस पिछले बंदे से मोबाइल ले लो वापस। अब जिस हाथ में नजर आया मैंने जब्त करवा लेना है। तो मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा। हाँ, मैं ऐसे माहौल का आदी नहीं हूँ। कहो तो छोड़ दो नंबर। हाँ, यहां लगा लो ढीले ढीले नारे मरने के बाद। मोहब्बत जी फाइटिंग कंदो कर त भाई जान टाइम इबादत तुंहिंजे मैदान में अली जे मोहब्बत जी फाइटिंग कंदो कर त भाई जान टाइम दई मुनाफिक जे अॻियां अली जे विलायत जो बाल उछलाईंदो कर त भाई जान टाइम दई तुंहिंजे ईमान जी विकेट कॾहिं बि कोन किरंदी। हिकु मशहूर थो ॼाण बतूल पाक जे दुश्मननि जे सिंध वालों चाहता ये हूँ इतना अपने जमीर को खमीर को आदि बना लो या अली कहने का। जाग रहे हो या अली, बिस्तर पे लेटो या अली, सोने लगो या अली, आंख खुले या अली, चलने लगो या अली, ठोकर लगे या अली, संभल जाओ या अली, दिल चाहे या अली, ना भी चाहे या अली। आदत होगी ना हर वक्त या अली कहने की। जब कब्र में मर के जाओगे नकीरैन आतिश गुर्द लेके दाखिल होंगे, तेरी आदत होगी या अली कहने की। मुंह से या अली निकलेगा, उन्हें सवाल जवाब भूल जाएंगे, सलामी देने में मजबूर हो जाएंगे। मेरे को देखना, हाँ गिने चुने लम्हात है मेरे पास और इन्हीं में बातें आपसे ज्यादा करना है। सार उठाओ, आज गजन पर एक मुगालता निकाल के जाना चाहता है। किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी मुज्तहिद का ये मर्तबा नहीं कि उससे फतवा मांगो कि अली नमाज में आ सकता है या नहीं। मैं गंगे की चौक पे कह रहा हूँ, अलल ईरान कह रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ। विलायत फतवे की मोहताज नहीं। पूछना तो ये चाहिए नमाज विलायत में आ सकती है या नहीं। तुम इसके बरक्स पूछते फिरते हो। चारों खाना क्या है नमाज? वर्जिश का नाम नमाज नहीं।
खड़े हो जाना, घुटनों पे झुक जाना और फिर माथे के बल गिर पड़ना, ये नमाज नहीं। हाँ हाँ, ये वर्जिश है, तहकीक करना। अब एक मजलिस और एक मजलिस में मैं कौन कौन सी हकीकतों का ताक़ुब करूं। ये बात है जीशान जब आप रखा उस वक्त की जब वक्त नहीं था, जब मरीज़ शाजी ज़मानो मकान नहीं थे, कुछ नहीं था, बस वो था और एक हकीकत थी। बेदिल उसी हकीकत से दिल बहलाता था, कभी एक को 2 कर देता, कभी 2 को 5 कर देता, कभी 5 को 12 कर देता, कभी 14 बना लेता, कभी फिर 1 में ढाल देता। तो पिछले मोहल्ले वालों को मैं याद करा रहा हूं वो लम्हा जब 5 में ढाला हुआ था। हाँ, सर उठाना। तेरे मेरे नबी के नूर से जात वाजिब ने ज़बान बेज़बानी से कहा, मेरे हबीब कुछ बोल। रसूल अदब से खड़े हुए, खड़े खड़े खुदा की सिफतें बयान करना शुरू की। मैं नहीं कहता, लिसानुल्लाह की हदीस पढ़ी है मैंने तेरे मौला अली की, फरमाते इला अनवासवा इला हिजाब इल अज़मत फी समाउनीन अल्फ आम। सिफतें बयान करते करते 80,000 साल के बाद रसूल के मुंह से निकला तो अजीम है। अब जो कि रसूल की बात खत्म हुई थी अजीम पर, चंद वाले जागना। अब अल्लाह ने अली से कहा, जली ने अली से कहा, चलो सोच लो, अली ने अली से कहा, गायब अली ने जाहिर अली से कहा, अल्लाह अली ने बंदे अली से कहा, अली के अली ने मेरे अली से कहा कि अब तेरी बारी है, तू बोल। चूंकि रसूल की बात आज़मत पे खत्म हुई थी, अली रकू की हालत में झुके। इसलिए तो रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हो। उस हालत में किबरियाई के बदन ने उसकी सिफतें बयान की। फिर नूर मुज्तबाई से कहा, अब जो रसूल के एहतराम में अली झुके थे, अली के एहतराम में हसन बैठ गए। बैठी हुई हालत में उसकी सिफतें बयान की। बैठ जाओ बाबा जल्दी कर। फिर सुल्तान करबला के नूर से कहा, हुसैन का नूर सजदे में गिरा। जी, अब खुदा करे मेरे सामने तमाशाई ना हूं, सारे न सही कुछ तो खरीदार निकल आए। अल्लाह को अपनी इन हुज्जतों की ये अदाएं इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब जब जमीन पे भेजूंगा अपनी इबादत इसी तरह कराऊंगा। तूने खड़े खड़े मेरी सिफतें बयान की, तू क़याम का मालिक। अली ने जानू पे झुक के मेरी सिफात बयान की, वो रुकू का मालिक। हसन ने बैठ के की, वो तशहुद का मालिक। हुसैन ने जबीन न्याज से की, वो सजदे का मालिक। अब जो जिस चीज का मालिक है उसी पे उसकी हुकूमत है। नहीं तब देखना, हाँ, 2 टक्करें सीधी 2 उल्टी मार के अपने आप को इबादत गुजार कहने वालों, शाहरुख खाना रज़न के जुमले लोहे दिल पे लिखना। अब जो रसूल क़याम का मालिक है, बंदा नमाज पढ़ रहा हो, क़याम में खड़ा हो, रसूल को इख्तियार है बुला लेने का। नहीं बोला बड़ी बात।
उबई बिन काब नमाज पढ़ रहा था, क़याम में खड़ा था, रसूल ने आवाज दी, या उबई, तेजी की। दूसरी आवाज दी, या उबई, और तेजी की। तीसरी आवाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पर मैं आवाज समेत अव्वल हूं। तूने पहली आवाज नहीं सुनी थी? सरकार सुनी थी, जवाब क्यों नहीं दिया? कौन तो उसल सरकार नमाज पढ़ रहा था, तो मैं छोड़ी क्यों नहीं? सोच के बीमारों से मेरा खिताब नहीं होता बड़े भाई, मानने वालों से खिताब करता हूँ। जिसकी माँ के दूध की तासीर है 14 को बेसोच मानना, वो मेरी आंखों में आंख रखे। ये नहीं कहा रसूल ने कि नमाज तोड़ी क्यों नहीं, फरमाया छोड़ी क्यों नहीं। कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दआकुम अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाएं जवाब दो। अब चूंकि क़याम का मालिक था, क़याम में बुला लिया, अब ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। आए अपनी मर्जी से हो, जाओ कि मेरी मर्जी से, है ना? अगर याददाश्त काम कर गया, बताओ रकू का मालिक कौन है? जी मसला ये है, मैं जब से मिंबर पे आया हूँ 2 किस्म के शियों से बड़ा तंग हूँ। फदाइल के मुनकर से भी तंग हूँ और अल्लाह कहने वालों से भी तंग हूँ। हाँ, हम कम ज़र्फ नहीं, हमारी को अल्लाह नहीं कहते। जिसकी अबदियत तुमसे हजम नहीं होती, अल्लाह। मैंने कहा है या मुझसे छुट्टी ले लो नारे की, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगा कि शिकारपुर वालों ने नारा नहीं लगाया था। हाँ, बात कहाँ थी? सारे उठाना रकू का मालिक अली। अब जुमला वो है हुजूर, सोच भी रहा हूं कि किसी के पांव भी ना फिसल जाए, हकीकत भी समझ ले। अब जो क़याम का मालिक था, उसने क़याम में बुलाया सहाबी को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, जिसने आलम ज़र में इकरार विलायत किया है और भूला नहीं, उसकी अमानत है मेरे पास। सार उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, क़याम खत्म किया, रकू में पहुंचे। रावी हदीस कहता है ताल रकू, रसूल का रकू तवील हो गया, लंबा हो गया। हत्ता ज़नन्ना अन्ना नाज़ल अलैहिल वही, हमें ये गुमान होने लगा शायद वही नाजिल हो रही है और कोई लंबी सूरत आ रही है। काफी देर बाद रसूल ने कहा समिअल्लाहु लिमन हमिदा। नमाज खत्म की, मेरी आंखों में आके रखना, पीछे मुड़े, ऐना ऐना अली, अली कहाँ है? आखिरी सबसे खैबर शिकन उठा, आना दाया रसूलुल्लाह, सरकार इधर बैठा हूं। कोई कमजोर मेदे वाला शिया यहाँ बैठा है तो काम का बहाना बना के फुट जाए, वरना मेदा कच्चा पक्का हो जाएगा, उल्टियां लग जाएंगी। आखिरी सबसे उठा खैबर शिकन, या रसूलुल्लाह इधर हूँ। आप ताबिकान सलात, यारी आज देर से क्यों आए? तेरा तो दावा है सबसे पहले मस्जिद में आता हूँ, सबसे आखिर में जाता हूँ। सरकार आज आपके मुकब्बर ने इकामत जल्दी दे दी, मैं घर बैठा था, आपने नमाज शुरू करा दी। मैंने आवाज दी हल मिन खादिमिन इतनल माल लिल वुजू, कोई नौकर है पानी लाए वुजू करूं? कोई नौकर नहीं था। फिर मैंने कहा हल मिन खादिमत, कोई नौकरानी है? सरकार कोई नहीं थी। फिर 3 नूरी शक्लें आई, एक के हाथ में आफ्ताबा था, एक के पास तश था, एक के कंधे पे तौलिया था।
एक ने पानी डाला, मैंने वजू किया। सरकार तेरी नबूवत की कसम, लम तस्कुत फित तस्ते खतरत मिनल मा, मेरे हाथों से पानी गिरता था, थाल में कतरा नहीं जाता था। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, जाता भी कैसे? तशाफकतल मलाइकतु अला अख्ज़िल माइ लिततबर्रकु बिही, फरिश्ते एक दूसरे पे टूटे पड़ रहे थे, कतरे ले ले के परों को मस कर रहे थे ताकि परवाज में बरकत आ जाए। थक गए तो काफी है, छोड़ दो जो मेरी तरफ देखना। तुम अंदर तो सरकार, फिर मैंने तौलिया इस्तेमाल किया, आ गया। यानी जानते हो वो तीन कौन थे? अली ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, फरमाया अल हदीस मिन फी का अहला या रसूलल्लाह, सरकार आपके मुंह से बात ज्यादा मीठी लगती है। हाँ हाँ, सोच की वादी से वापस आओ। फरमाया जिसने पानी डाला वो इसराफील था, जिसने तख्त संभाला वो मिकाईल था, जिसने तौलिया दिया वो सलसाइल था। अब मुझे नहीं पता, खुदा करे सही अली वालों से पाला पड़ा हो मेरा। अब जो तेरे रसूल ने कहा वो यहाँ लिख, फरमाते ये तीन तेरे पास थे। वल्लम यदल जिब्राइल काबुदन अला रखबती कायलन किस कलीलन या मोहम्मद हत्ता यजी अलीयुन, हत्ता यजी अलीयुन। फरमा उस वक्त से जिब्रील मेरा जानू रकू में पकड़ के खड़ा रहा और कहता रहा, या रसूलल्लाह जब तक अली ना आए, जब तक अली ना आए। मैंने कहा है, पहले भी तुम्हें कहा कि सिर्फ कलंदर के नारे न लगाया करो, देखा करो कलंदर बेटा है अली का। शजरे में भी जमाना करीब है कलंदर का, खाली खोली बेटा नहीं, साहिब करामत बेटा है। अली के सामने सग बन जाता है, वो भी अली का नहीं, अली के कूचे का। जो अली का बेटा है वो इसकी विलायत के सामने सग है। तू पता नहीं किसका है किसका नहीं, तो बराबरी करता फिरता है। बताऊंगा किसी को नहीं, अब थक गए उन्होंने कुछ जो मेरा देखना। हाँ बस घड़ी बड़ी तेज भाग रही है, चाहता हूँ कि अपनी बात को किसी नतीजे तक ले जाऊं। बस आज मेरे हिस्से का भी जाकिरीन से सुन लेना। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो। अब क्या कहा है रसूल ने? जिब्रील मेरा जानू रकू में पकड़ के खड़ा रहा। यार मैं बात तो क्या किया, रसूल ने क़याम में बुलाया था सहाबी को। रकू वाला रकू रोक रहा है अपने भी मौला का। अच्छा अब देखें, यूं समझ लें ये दीवार है, इधर घर है, इधर मस्जिद है, ठीक है। अली ने इकामत की आवाज सुनी होगी, फिर नौकर को पुकारा, फिर नौकरानी को आवाज दी, फिर ये फरिश्ते आए, फिर वुजू किया, फिर खुश्क किया, फिर घर का सहन अबूर किया, फिर दरवाजे से निकले, फिर गली अबूर की, फिर घूम के मस्जिद में आए। कितनी देर हुई होगी? कम अज कम भी, बनता ज्यादा है, लेकिन मैं कम अज कम अंदाजा लगा रहा हूं कि 72 दफा जिब्रील को कहना पड़ा होगा
या 70 दफा किस कलीना या मोहम्मद हत्ता यजी आलियन, जब तक अली ना आए, जब तक अली ना आए, जब तक अली ना आए। अली का नमक खा के शिया बन के हराम न कर। मोहम्मद की नमाज में 70 दफा अली का नाम आए, बातें नहीं हुई। बैठे हो, चले गए हो? हाँ, मेरे इल्म में है ये हथौड़े हर जख्म बर्दाश्त नहीं करता। हाँ जी, हर एक का मुकद्दर नहीं होता ऐसे जवाहिर समेटना। मेरी आंखों में आंखें रखना, तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी है खुद मुझे, लेकिन बात का नतीजा देना चाहता हूं तुम्हें। क़याम वाले ने सहाबी को बुलाया क़याम से, रकू वाले ने अपने मौला का रकू रोका। सिंध वालों, सजदा किसका था? है? क्योंकि अमीर कायनात फरमाते अन्नासु आदाउ मा जाहिलू हो, लोग जिस चीज से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, जिसे जानते हैं उसे जल्दी मानते हैं। क्योंकि तुम में से हर शख्स जो बात जानता है मैं वो याद दिलाता हूं। हाँ, आज मैंने तुम्हारे सर मिजाज टटोले हैं जी। सर उठाना, अगर खैबर शिकार ने फिर कभी मेरी यहां ड्यूटी लगाई तो फिर हवाई फजाई सफर शुरू करेंगे। सर उठाना, सजदे का मालिक है हुसैन, सजदे में भी वो है जिसके सदके में सजदा है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जानते हो, लेकिन जिस जिहद के साथ मैं जन्माना चाहता हूं उस तरह सुनो और जानो। जाहिर है जब रसूल सजदा में है तो जो पीछे पड़ रहे हैं वो खड़े होंगे? बोलो, सब सजदे में थे ना। उसी आलम में एक बच्चा आया, किसी की गर्दन पे पांव, अल्लाह अकबर, अल्लाह है, किसी की गर्दन पे पांव, किसी के बदन पे कदम, और आके रसूल की पुश्त पे बैठ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देख से मेरी तरफ है। अच्छा, फितरत क्या है भला? फितरत के क्या तकाज़े हैं? कभी किसी बंदे से कहना सजदा कर, और फिर किसी छोटे बच्चे से कहना कि इस पे बैठ जा। जिधर सजदे वाले का मुंह होगा बच्चा भी उधर रुख करके बैठेगा। ठीक है ना? ये फितरत है। मगर सिंध वाला हुसैन ऐसे नहीं बैठा। मैं इल्मी जमानत से कह रहा हूं, हुसैन यूं उलट के बैठा। हुसैन का रुख नमाजियों की तरफ था। हाँ 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 जी जी। अब जिसकी समाज के सल खत्म हो गए हैं उनसे नहीं। मेहरबानी मेरे भाई, लेकिन मैं तब इनसे नारा लूंगा जब फेफड़ा हथेली पे बोलेगा। हाँ, सर उठाना, इधर मुंह करके बैठ गया है हुसैन। मैंने हदीसों में पढ़ा है, रावी हदीस कहता है जब सजदा बहुत तवील हो गया रसूल का, रफा तो रासी, मैंने सर उठाया, सामने हुसैन का चेहरा था। अल्लाह अकबर। यांचा वावल हाँ वही
मुरीद अली शाह जी, एक सबक शरीकतुल हुसैन ने दिया था, उस जमाने को समझ नहीं आया था। आज उसी सबक की तफसीर पेश कर रहा है हुसैन। वो क्या है? मेरी तरफ देखा, ये सामने अलम, अपने पढ़े का मैं अल्लाह की अदालत तक दामिन, लेकिन सिर्फ अपने पढ़े का, अपने लफ्जों का। कोई मेरे लफ्जों में अगर अपना मिसाला मिला दे वो मेरी जमानत नहीं है। मैंने ये पढ़ा है, इन्ना ज़ैनबल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इज़ा कानत तब्दो बिस्सलात तब्दो बिन नज़र इला वजह अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन सम्मा तब्दो बिस्सलात। जब भी तेरी शाम वाली मखदूमा अली की बेटी मुसल्ला इबादत पे आती, तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाती, पहले हुसैन का चेहरा देखती, फिर कहती अल्लाह। दुनिया में ना निरालो हुसैन जो तू रोज पढ़ंदो आहे काबे जी निमाज़ मुंहुं करे जो काबो बि कंदो आहे सलाम हुसैन। इरादे पिछले माले वालों तुम्हारे इरादे ठीक है सबके, मेरी तरफ देखो। अब ये सबक चूंकि मिलता था हरीम ततहीर में, इस्मत की चार दीवारी में, हुसैन चाहता था बाहर वाले भी देखें, नमाजियों की तरफ मुंह करके बैठा रहा हुसैन। नहीं 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 नहीं, एक जुमला कहने लगा हूं, यहां लिख लेना, तन्हाई में सोचना। इस एक अमल में पता नहीं कितने अमल पोशीदा हैं। एक तो हुसैन चैलेंज कर रहा था कि मेरे बाबा के लकड़ी के मिंबर छीन लेने वालों, जुर्रत है आओ हुसैन का मिंबर छीनो। चूंकि अपने वक्त के अली ने, सानी अली ने, शबीह अली ने, जिसके अलम बनाते हो, उस अली ने अपने खुतबे में हुसैन का तारुफ कराते हुए कहा था, मन का बहू मर का बहू ज़हरोहू मिंबरोहू, रसूल का कंधा, आओ बेटा, रसूल का कंधा हुसैन की सवारी है, रसूल की पुश्त हुसैन का मिंबर है। अब अल्लाह जाने यार कौन समाज के किस पानी में है, कौन क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है, क्या लोहे दिल पे लिख रहा है। हाँ बस बेटे मैं समेटने के करीब हूँ, वक्त मेरा इख्तिताम की तरफ दौड़ रहा है जल्दी, लेकिन चेहरों की सनदें मुट्ठी में लेके जाना चाहता हूँ ताकि कयामत के दिन जब खैबर शिकन के सामने जाऊं मैं कह सकूं, यारी मैंने तेरे शीयों तक, तेरे हुबदारों तक बात पहुंचा दी थी। अब इनसे पूछ, अब इधर मुंह करके बैठा है हुसैन, नमाजियों का रुख भी इधर, रसूल का रुख भी इधर। अब दो रिवायतें हैं, एक है कि 72 दफा रसूल ने कहा सुबहान रब्बी आला, थक गए हो शायद। अच्छा हाँ, तो मैं शियों के सन्नाटे से बहुत शक और शुबहत का शिकार हो जाता हूँ। यहाँ सारे गलतफहमी, शफकत बेटे तुम भी मजालिस पढ़ने वाले अक्सर जाकिरीन नहीं, अच्छे खासे उलमा खुतबा से भी मैंने सुना है कि रसूल सजदे में था और जिब्रील कहता रहा कि जब तक हुसैन न उतरे सर न उठाना। और मैं डंके के जोर पे कह रहा हूं, गलत पढ़ते हैं, जिब्रील की मजाल ही नहीं मोहम्मद के सजदे में आना। अल्लाह अकबर, समझ आए? जिब्रील की नहीं मजाल,
रसूल खुद फरमाते ली मा अल्लाह वक्त ला यशौनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मेरा अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त भी है जिसमें ना कोई मलक मुकर्रब दाखिल हो सकता है ना कोई नबी मुरसल। वो कब होता है? मा अल्लाह है, अल्लाह के साथ। तो मैं आयत पढ़ने लगा हूं, 2 लफ्ज हैं खान साहबान आयत के, मैं एक एक करके पढ़ूंगा क्योंकि दोनों इकट्ठे पढ़ो मुझ पे भी सजदा वाजिब हो जाएगा, तुम पे भी। हाँ, तुम्हें भी सजदे से बचाऊं। अल्लाह रसूल से कह रहा है ऐ मेरे रसूल सजदा कर, वक्त करीब मेरे करीब हो जाए। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरे आखिरी लम्हात का आखिरी पैगाम है, आखिरी सबक है, आखिरी दर्स है आज के दर्स इरफान का। अब कुरान ने फैसला कर दिया ना, सजदे में रसूल करीब होता है अल्लाह के, इसमें ना कोई नबी मुरसल आ सकता है ना कोई मलक मुकर्रब आ सकता है। नहीं, मेरे आखिरी जुमले बोलने से पहले आखिरी बंदे तक जो खड़े हुए दरवाजे में, तुम भी बताओ ये जितनी देर तस्बीह करता रहा होगा रसूल, रसूल के ज़हन में ये होगा नहीं हुसैन उतरे तो सर उठाओ, हुसैन उतरे तो सर उठाओ। भाई जिस बंदे को मैं पसंद नहीं वो मेरी मजलिस में क्यों आए? जिस शिया को अली वारे में नहीं वो फिर अली की विलायत के हिसार में क्यों आए? नहीं, जो अली का भी मौला है वो सजदे में 72 दफा अली के छोटे बेटे को सोचे, उसकी बात नहीं हुई। तेरी नमाज में एक दफा भी याद बात। ये जुमला मुतरदा था, लेकिन जिस जुमले के लिए मैंने आपको तकलीफ समाज दी और जो आज के दर्स की आखिरी नसीहत है, आखिरी वसीयत है, सर उठाना। समझ गए ना? हदीस भी सुन ली कि जब अल्लाह के साथ होता है रसूल, न मलक मुकर्रब आ सकता है न नबी मुरसल। और आयत भी यही बताती है कि जब तू सजदा करता है मेरे करीब होता है, तो रसूल सजदे में था ना, तो फिर दुरुस्तगी कर लो। जिब्रील ने नहीं कहा हुसैन बैठा रहो, तौहीद कहती रही मेरे हबीब, जब तक हुसैन न उतरे, जब तक हुसैन न उतरे। जिसका सजदा है, जो इबादत का मालिक है, वो मोहम्मद के सजदे में हुसैन हुसैन करे, उसकी वहदत पे दाग नहीं लगता। और तेरी नमाज में हुसैन का बाप आ जाए, तेरी इबादत बातिल हो जाती है। आकर दरे बतूल पे रिसालत खड़ी रही। सजदे में थे रसूल और पुश्त पर हुसैन, बैठ गए हुसैन मगर इबादत खड़ी रही। जो अल्लाह की करता है वो इनको मिला के करे, जो किसी और की करता है वो फतवे पूछता रहे कहाँ अली आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता। हाँ। और अब तक जो जुमला मैंने नहीं बोला वो अब बोलूं, वो जुमला है अल्लाह हाफिज। नारा
आले अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले।